नमस्कार। नई दिल्ली प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। सरकार एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में योगदान देने वाले कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन देने की तैयारी में है। श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस को ज्यादा बेहतर बनाने और उच्च मासिक पेंशन के लिए धन जुटाने पर संभावित रूप से संसाधनों को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की पिछली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। फरवरी में होने वाली अगली बैठक में भी इस एजेंडे में चर्चा में रहने की उम्मीद है। न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग के बीच वर्तमान सदस्यों द्वारा योगदान में कमी और पेंशनरों की संख्या में वृद्धि ने सामाजिक सुरक्षा योजना की उपयोगिता पर चिंता जताई है। ये भी पढ़े 1000 रुपए महीना पेंशन चाहिए तो इस स्कीम में लगाएं पैसा, जिंदगी भर मिलेगा फायदा। संबंधित खबरें। हिमाचल के एक और रिटा कर्मी को मिली ओपीएस। पहले 4100 रुपए मिलते थे, अब 32,000 रुपए। मोदी सरकार ने रिटायर फौजियों की दिवाली की रोशन और अब की तीसरी किस्त का आदेश। ओपीएस एनपीएस में मिलते थे 5,700 रुपए, अब ओपीएस में आई 35,041 रुपए पेंशन। गदगद हुई जेबीटी दयावती। एनपीएस रिटायरमेंट पर हर महीने चाहिए 50,000 की पेंशन, अभी जमा कीजिए छोटी सी रकम। बढ़ती महंगाई को देखते हुए पेंशन बढ़ाने का सुझाव। ईपीएस के पेंशनरों को 1,000 रुपए की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन मिलती है और बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाने के सुझाव दिए गए हैं। इस बीच उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले ने पेंशन पर ईपीएफओ के संभावित व्यय को बढ़ा दिया है। एक्चुरियल गणना से पता चलता है कि योजना के लिए न्यूनतम और आवश्यक योगदान के बीच का अंतर बेमेल है। 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा के साथ 1,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन अर्जित करने के लिए एक सदस्य को लगातार 10 साल तक कम से कम 711 प्रति माह का योगदान देना चाहिए। 2021 से 22 में स्कीम में योगदान करने वाले 61.2 मिलियन सदस्यों में से 34.7 मिलियन सदस्यों ने पेंशन के लिए प्रति माह 700 से कम का योगदान दिया। योजना के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान वैधानिक वेतन सीमा 15,000 प्रति माह है, जिसमें एक सदस्य द्वारा 250 का मासिक योगदान होगा। योजना के तहत पेंशन भोगियों और वितरित पेंशन की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुआ। 31 मार्च 2022 तक ईपीएस में 6 रुपए 89 पैसे ट्रिलियन के फंड के साथ लगभग 7.3 मिलियन पेंशन भोगी थे, जो 2016 से 17 के बाद से लगभग 86.41% की वृद्धि हुई है। अब एक निजी एजेंसी 2 के बजाय 3 आईटीआई का संचालन कर सकती है। इसी तरह पहले आईटीआई को 10 साल के लिए देने का प्रस्ताव था और अब एक बार में 5 साल का विस्तार दिया जा सकता है। यह कदम केंद्र सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों का डियरनेस अलाउंस 4% बढ़ाकर 46% किए जाने के निर्णय के ठीक बाद उठाया गया है। सिंह ने बताया कि पेंशन भोगियों के लिए भी महंगाई राहत डीआर बढ़ाकर 46% कर दी गई है और यह फैसला 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को क्रमशः डीए और डीआर साल में 2 बार दिया जाता है।